स्वागत है आप सभी का पढ़ के तो देख चैनल पर। तो बच्चों, आज की क्लास जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आवर्धन क्षमता को। तो बच्चों, कई बार आप लोग परेशान हो जाते हो, कॉन्फ्यूज हो जाते हो कि आवर्धन क्षमता क्या है, आवर्धन शब्द का मतलब क्या है, साथ ही साथ लेंस और दर्पण की आवर्धन क्षमता में आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो। तो बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं सुनने को, रेखीय आवर्धन, आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। तो बच्चों, कहीं ना कहीं सबका मतलब एक ही है। तो बच्चों, आज हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि आवर्धन क्षमता का मतलब क्या है, या आवर्धनता का मतलब क्या है, या रेखीय आवर्धन का मतलब क्या है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता या आवर्धनता, कहीं ना कहीं तीनों शब्द के मतलब एक ही है। आपको केवल एक मतलब समझना है बच्चों, बस एक मतलब समझ लो, उतने में ही आपका जीवन आसान। तो आपने केवल मतलब सीखना है ये कि बेटा आवर्धन मतलब होता है कि कितना बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा, किससे, वस्तु से। कौन कितना बड़ा? तो प्रतिबिंब आखिर कितना बड़ा बना है, प्रतिबिंब आखिर वस्तु से कितना बड़ा बना है, ये बच्चों हमें कौन बताएगा? आवर्धन क्षमता या कह सकते हैं आवर्धनता बताती है, ठीक है। तो बच्चों, बहुत आसान है। हम कैसे निकालेंगे कि भाई जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु के कंपैरिजन में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो लिखेंगे कि किसी वस्तु का आकार या लंबाई या ऊंचाई, सबका मतलब एक ही है ऑलमोस्ट, तथा प्रतिबिंब का आकार लंबाई या ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं आवर्धन क्षमता की, तो कौन सा दर्पण, जो दर्पण है वो वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बच्चों ये बेसिकली क्या कहलाएगा? ये कहला देगी आवर्धन क्षमता। कि भाई जो है, जैसे कि मान लो अगर हम लोग देखें तो अवतल दर्पण वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो अवतल दर्पण है उसकी आवर्धन क्षमता अधिक है। अगर हम बोले उत्तल दर्पण के लिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? भाई उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता कम है, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों, आवर्धन मतलब क्या है? आवर्धन मतलब हमें इतना समझ में आ गया है कि भैया वस्तु से हमारा जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यही बच्चों कहलाता है आपका आवर्धन, ठीक है। अब बच्चों, मैंने क्या बोला? रेखीय आवर्धन क्या है? वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार या वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा? रेखीय आवर्धन कहलाएगा। बच्चों, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। तो बच्चों, मैग्निफिकेशन का हम लोग स्मॉल m ले लेते हैं, यानी कि बच्चों आवर्धन को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल m से। अगर मैं बात करूं सीधे फॉर्मूले की, तो क्या लिखेंगे? m बराबर प्रतिबिंब का आकार, या बच्चों आप लंबाई ले लो या फिर आप ऊंचाई ले लो। यानी कि ऊपर क्या आएगा? ऊपर जो भी आएगा वो प्रतिबिंब के लिए आएगा। प्रतिबिंब की लंबाई ले रहे होंगे, प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई ले रहे होंगे। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में वस्तु का आकार
वस्तु का आकार या लंबाई या ऊंचाई आएगी। सही है। चलो अब बच्चों इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, m बराबर I अपॉन ओ। m बराबर I अपॉन ओ। I मतलब क्या है? इमेज, मतलब इमेज के लिए। ओ मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बच्चों आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको फॉर्मूला बुक में देखने को ऐसा भी मिलता है h डैश अपॉन h, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलता है। बच्चों h डैश मतलब क्या है बेटा जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी गई है या वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, तब हम लोग यहाँ पर h डैश बटे h लिख देंगे, है ना। या मान लो क्वेश्चन में अगर लंबाई दी हुई है ना, तो बच्चों क्या लिख देंगे बेटा? l डैश बटे l। l डैश मतलब क्या है? डैश वाला मतलब इमेज के लिए। बच्चों ये नॉर्मल वाला जो नॉर्मल l है वो किसके लिए? वस्तु के लिए है। तो ऊपर आएगा प्रतिबिंब के लिए, नीचे आएगा वस्तु के लिए। इतना आपने ध्यान रखना है। सही है। चलो जरा आगे देखो बच्चों, एक बात और, एक फॉर्मूला और होता है। हम दर्पण के लिए बात कर रहे हैं, उत्तल अवतल दोनों के लिए सेम बात होगी, उत्तल व अवतल दोनों के लिए ही बात होगी। बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, m बराबर माइनस का v बटे u। बेटा v क्या है बच्चों? v है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों u क्या है? वस्तु की दूरी। बेटा ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले में ही है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर v और u के चिन्ह भी लेंगे प्रॉपर। तो बच्चों एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं। कभी कभी हम लोग दोनों फॉर्मूले का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। m बराबर I बटे o बराबर माइनस का v बटे u। बच्चों अब यहाँ पर हम लोग एक बात कर लेते हैं लेंस के लिए, जरा लेंस के लिए ही बात कर लेते हैं। देखो बच्चों सेम बात लेंस के लिए भी है। बच्चों लेंस के लिए भी सेम कहानी है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, ये हो गया आवर्धन। m बराबर I बटे o। लेकिन जब हम लोग दूरी की बात करेंगे तब वहां पे फॉर्मूला आ जाता है m बराबर v बटे u। वहां पर याद रखना कि बेटा यहाँ पर फॉर्मूले में निगेटिव साइन नहीं होगा, यहाँ पर केवल होगा m बराबर v बटे u, माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं होगा। क्या होगा? केवल m बराबर v बटे u होगा। ठीक है। तो यानी कि जब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होंगे, I बटा o बराबर v बटा u। बस यही बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल से बच्चों यही फॉर्मूला है। अब बच्चों ये तो बेटा जी आपको समझ में आ गया है, लेकिन बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ स्पेशल बात और बतानी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ना मैं आपको बेटा जी कुछ स्पेशल बात बताना चाहूँगी, है ना। एक बच्चों मैं आपको बात बताना और चाहूँगी, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यहाँ पर बच्चों मैं आपको आवर्धन के बारे में ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। हम लोग आवर्धन को देखकर प्रतिबिंब की प्रकृति भी बता सकते हैं। कैसे? तो बच्चों वो ऐसे, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बच्चों पॉइंट बहुत जरूरी मेरे दिमाग में अभी आया। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ पर है इसको हटा दो, पहले लिख लो कि m बराबर प्लस। अगर बच्चों m की बेटा कुछ भी वैल्यू आई और बच्चों अगर चिन्ह धनात्मक आया, मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, व सीधा। यदि बच्चों m का चिन्ह ऋणात्मक है यानी कि निगेटिव है, तो बच्चों क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। सही है। तो यानी कि आवर्धन अगर धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा,
अगर आवर्धन ऋणात्मक तो बच्चों प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। सबको समझ में आ गया? यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगी। यहाँ पर एक बच्चों बात और, उसके बाद थैंक्स बोलेंगे, है ना, बार बार थैंक्स आ रहा है। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात थैंक्स बोलने के पहले मैं बोलना चाहूंगी तुम लोगों को कि आवर्धन को देखकर, है ना, हम लोग बच्चों कुछ बातें और बता सकते हैं। जैसे कि यदि m की वैल्यू 1 आ गई, अगर आवर्धन की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, ठीक है। अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी, तो मतलब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। अगर m की वैल्यू बेटा 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तो यानी बच्चों आप m को देख करके बता सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा बना है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 है बच्चों, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब आभासी व सीधा है, वस्तु के बराबर है। अगर -1 तो बोल सकते हो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तो है लेकिन वास्तविक और उल्टा है। अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी है मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। पॉजिटिव मतलब आभासी और सीधा, नेगेटिव मतलब वास्तविक और उल्टा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी, मान लो 0.33 आ गया या 0.45 या 0.98, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। तो यानी कि बच्चों m की बेटा जो ये बात है बहुत ही ध्यान से बच्चों जो है अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी जो बेटा बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत काम आएंगी आपके। बच्चों ये सारी बातें बहुत काम आने वाली हैं। याद रखना दर्पण में m बराबर माइनस का v बटे यू होगा। बच्चों लेंस में ओनली प्लस का v बटे यू होता है। बेटा I बटे O तो दोनों में ही कॉमन है, प्रतिबिंब ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है बच्चों। बाकी मैंने बेटा आपको बता दिया है पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, और 1 से बड़ा हुआ या 1 के बराबर या 1 से छोटा अगर वैल्यू आती है m की तो उसका मतलब क्या है। तो बच्चों अब बेटा जो है हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में और वहां पर बच्चों हम बात कर रहे होंगे लेंस की क्षमता के बच्चों बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।